वॉल्यूम बढ़ा दें। एक सिद्धांत है जो मूल से जुड़ा रहता है, उसी में पत्ते आते हैं, उसी में फूल आते हैं, उसी में फल आते हैं। हमारे शरीर में पंच महाभूत हैं। यदि पंच महाभूतों से ये शरीर जुड़ा रहेगा मूल से, खुला आकाश किसको चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ भोजन चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये 5 चीजें बहुत आवश्यक है। किंतु शरीर के अंदर केवल ये स्थूल शरीर ही नहीं है, इसमें सूक्ष्म शरीर भी है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अगर मूल से नहीं जुड़ेंगे तभी सूद आएगा। जहाँ इनका मूल से विक्षेप होता है, अलगाव होता है, वहाँ कष्टानुभूति होती है। यह एक वैदिक सिद्धांत है। तो जो इस सूक्ष्म शरीर का संचालन करने वाला जीव है, उसका मूल परमात्मा ही है। और जब तक वह परमात्मा से नहीं जुड़ता है, तब तक वह पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकता, पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। आज संपूर्ण संसार में यदि दुख का कारण है तो शारीरिक कष्ट तो है ही, किंतु मानसिक कष्ट है, मानसिक उन्माद है, व्यक्ति का डिप्रेशन है, अशांति है। उसका कारण है वह मूल से अलग हो रहा है। यदि मूल में जुड़ा रहे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में प्रकाश आएगा, आनंद आएगा, जीवन आएगा, सुख आएगा। इसके लिए परम आवश्यक है अध्यात्म। जैसे गीता में प्रारंभ में ही मोह को प्राप्त हो जाता है, विषाद को प्राप्त हो जाता है अर्जुन, क्योंकि वह युद्ध करने आया है, सामने गुरुदेव खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, अपने ही परिवार के लोग खड़े हैं। विचार करने लगा कि युद्ध में यदि विजय प्राप्त हो जाती है और राज्य भी प्राप्त हो जाता है तो अपने लोग ही नहीं रहेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा, आनंद कहाँ से मिलेगा। तो जो वह मोहग्रस्त होता है तो निश्चित रूप से भगवान उसे मोह से दूर करने के लिए, विषाद को प्रसाद में परिवर्तित करने के लिए भगवान अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, जिससे जीवन ऊर्जावान बना और वह युद्ध में अग्रसित हो सका। ऐसे महारामायण में योग वाशिष्ठ है। योग वाशिष्ठ के श्री राम अध्ययन करने के बाद जब सारे भूमंडल में विचरण करने जाते हैं और लोगों को नाना प्रकार के कष्ट में देखते हैं, नाना प्रकार के दुख में देखते हैं, नाना प्रकार के अभाव में देखते हैं, तो श्री राम भी विषाद युक्त हो जाते हैं। और ऐसा विषाद हुआ कि न उन्हें भोजन मिलता था, न उन्हें नींद आती थी। वह दुख के कारण, सबके मानस दुख रोगों के कारण वह बहुत व्यथित। तब वशिष्ठ जी महाराज ने आकर उनको अध्यात्म की शिक्षा दी और गुरुदेव की कृपा से उनका विषाद दूर हुआ। ऐसे ही महाभारत में एक और घटना है। महाभारत की घटना ऐसी है कि स्वाभाविक है, भगवान की कृपा से, अर्जुन के पुरुषार्थ से, पांडवों के प्रबल पुरुषार्थ से विजय प्राप्त हुआ। कृपा तो श्री ठाकुर की थी, किंतु विजय मिल जाने के बाद, राज्य मिल जाने के बाद भी युधिष्ठिर जी महाराज जब प्रजा में देखते हैं कि बहुत दुख है, क्योंकि न जाने कितनी माताओं के लाल मार दिए गए थे, जाने कितनी माताओं के भाल चले गए थे, उनका सौभाग्य चला गया था, माताएं थी। तो उनको लगने लगा कि संपूर्ण लोगों के दुख का कारण मैं हूँ। अगर मैं युद्ध नहीं करता तो निश्चित रूप से मुझे विजय प्राप्त होती और ये लोगों को विजय भले न प्राप्त होती, इन लोगों को कष्ट तो नहीं मिलता। तो विषाद से युक्त हो गए। वो तो इतना दिव्य प्रसन्न है शांति पर्व में। भगवान ने प्रयास किया कि इनका विषाद दूर हो। द्रौपदी ने, नकुल ने, सहदेव ने, सबने, द्रौपदी ने, कुंती ने, सबने प्रयास किया और सबने एक दृष्टि दी, किंतु दृष्टि वो काम नहीं आई। भगवान ने भी उनको संदेश दिया, तब भी विषाद दूर नहीं हुआ। भगवान तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, उन्होंने विचार किया कि इनका आदर किसके प्रति है।
इनके आदर्श कौन है, वो आदर्श और आदर जिनके प्रति है उनकी बात इनको लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी बात कोई हमारा बहुत नजदीकी जिसके प्रति आदर नहीं है वो कह दे तो हमारी बात को बुद्धि नहीं होती है, हम उधर गौर से ध्यान ही नहीं देते क्योंकि उसके प्रति हमारी बात को बुद्धि नहीं है। और छोटी सी बात गुरुजन कह दे जिनके प्रति आदर है हमारा, वो हमारे मन मस्तिष्क में बस जाती है, हमारे दुख को निश्चित रूप से दूर कर देती है। तब भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को भीष्म पितामह के सम्मुख ले जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज के आदर्श भीष्म पितामह है, क्षत्रिय है ना, इसलिए राज्य करते हुए भी वह कैसे अपने को असंग रखते हैं, कैसे जीवन जिए हैं, उनके प्रति आदर का भाव है। फिर भीष्म पितामह ने उनको राजधर्म, भगवत धर्म, समास व्यास से समझाया। तो निश्चित रूप से जहां भी जिसको भी ऐसे विषाद हुए हैं तो अध्यात्म ही अवलंबन है, इसके अतिरिक्त कोई अवलंबन नहीं है। और अध्यात्म वह अध्यात्म जो ब्रह्म और जीव के ऐक्य की ओर बढ़ाता है, जहाँ सृष्टि का अत्यंता भाव हो जाता है, दुख का अत्यंता भाव हो जाता है, वहीं यह दुख सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। जब तक सृष्टि है तब तक निश्चित रूप से समस्याएं हैं, और जब तक समस्याएं हैं तब तक सृष्टि है। ये सृष्टि का जब तक अत्यंता भाव नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से समस्याओं का अत्यंता भाव होने वाला नहीं है। और वह निश्चित रूप से है ही अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण, अविवेक के कारण। जैसे स्वप्न जगत दिखता है निद्रा दोष के कारण, निद्रा आई और सही गहरी नींद नहीं आई तो हमको दिखने लगा, ऐसे अज्ञान के कारण सारा संसार दिख रहा है। उसका जब वास्तविक स्वरूप पता चलता है तब निश्चित रूप से उसके जीवन में आनंद उत्साह से जीवन बन जाता है। अध्यात्म ही अवलंबन है संपूर्ण विषाद को नष्ट करने के लिए। विषाद को प्रसाद में यदि कोई परिवर्तित करता है उसका नाम अध्यात्म है, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है, उसी का नाम औपनिषद सिद्धांत है। जब तक उसका अवलंबन नहीं होगा तब तक हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय, रसमय बनने वाला नहीं है। सबका अवलंबन बने, या अध्यात्म या गुरुचरणों में हमारी प्रार्थना है। ओम शांति 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 शांति।